संख्या रेखा में प्रदर्शित करने वाला क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम आसान है सर, ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे क्या बनता है? ऐसे कहते हो समझ में आता है, ऐसे ऐसे बन जाता है सर। चलो देखो, तो हम कहां तक पहुंचे थे? वह कहां तक था? 8वां में आए हैं। 8वां हो गया था ना, वो में आए हैं। 2.1 परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में प्रदर्शित। इधर पहाड़ा बनाने के लिए 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 9 तक का बस याद कर लेना। उतना तक का तो सबका याद होगा। वो तो पूछता हूँ तब समझ में आता है। 5 अट्ठे ऐसा बोलोगे तो पहले सोचोगे 10 बार। 40 ही होता है ना, 40 ही होता है ना, ऐसा सोचते हो आप लोग। इतना कंफ्यूजन में जाते हो, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी नहीं रहता। सही कह रहा हूं ना अंजलि? सोचते ज्यादा हो आप लोग। चलो शुरुआत करते हैं। कोई भी एक आध क्वेश्चन उठाते हैं, उसमें आपको परिमेय संख्या के रूप में मिला है और आपको दशमलव के रूप में बदलना है ना? चलो, कौन सा? दूसरा 335 की बटा में कितना आ जाएगा? 16। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, इसको परिमेय संख्या के रूप में है, उसको किस में बदलना है? दशमलव के रूप में बदलने के लिए आपको केवल और केवल भाग देने आना चाहिए, बस खत्म बात। तो आप क्या करेंगे? 16 से भाग कर देंगे किसको? 335। अब 16 का पहाड़ा पता है कि नहीं पता है? देखो सगल अटक गए सबको। चलो, नहीं पता होगा तो 16 का पहाड़ा बना लेना। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ऐसे में याद रहेगा तो आपको तुरंत बताने में सहायक हो जाएगा आपके लिए पहाड़ा, वरना बनाने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कम से कम 20 तक का तो पहाड़ा याद ही कर लो। करो स्लो, बस हाँ बोल देते हो, करते हो तो कुछ नहीं। 16 दूनी 32, फिर इसको घटाते हैं ना। 3 में 2 घटा 1, 3 में 3 घटा 0, फिर किसको उतार देंगे? 5। अब 5 को उतारने के बाद 16 से जाएगा क्या? तो 16 शून्य में 0, तो ये घटाने पर कितना आ गया? 15। अब कोई उतारने के लिए संख्या है क्या? नहीं है, तो यहां पर क्या लगा देंगे हम? दशमलव। और जैसे ही दशमलव बढ़ता है, यहाँ जैसे हम दशमलव लगाते हैं, हर एक स्टेप में शून्य बढ़ेगा। एक ही बार में 2-3 शून्य नहीं लगा देना, हर एक स्टेप में 1 शून्य बढ़ेगा। मतलब यहां पर दशमलव लगा तो 1 0, और 0 बढ़ाने के लिए इधर दशमलव मत लगा देना। दशमलव लगा, 1 0 बढ़ा, तो 16 छक्के 96, 16 निया 144, 16 निया 144, 16 दाम 160। ठीक है, तो 16 निया 144 घटाइए, 10 में 4 घटा 6, फिर ये हो गया। फिर यहां पर फिर से क्या बढ़ जाएगा? 0। अब फिर 16 का पहाड़ा बढ़, 16 एकम 16 दूनी 16 तिया 16 चौं 56 कि 76? कितना? 76 कि 72? 16 दूनी 16 तिया 16 चौं 32 का 2 गुना कर दूं ना रे, 74 होता है। 32 का 2 गुना 16 चौं 64। ठीक है, आप लोग एकदम ज्यादा वृहद रूप में सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। 16 का 2 गुना जान गए, 2 गुना का फिर हमको 4 गुना निकालना है। 16 चौक कितना हो जाएगा? 64। लेकिन 64 इससे क्या हो गया? ज्यादा। तब क्या करोगे? तीसरा नंबर को ले गोरे, 16 3 48, 16 चौं 64। भाग देने का प्रोसेस पता है ना? जब ज्यादा हो जाए तो उससे कम को लेके चलो। तो 16 3 48। चलिए फिर से 10 में 8 घटा 2, यहां पर क्या गया? 1। ठीक, अब यहां पर फिर से क्या लग जाएगा? 0। अब फिर से 16 का पहाड़ा पढ़ो। 16 दूनी कितना हुआ था? और 16 चौक कितना हुआ था?
और 64 का दुगुना कितना हो जाएगा? 128 होगा। 64 का दुगुना कितना हो जाएगा? अब 4 बार में कितना आया? 64। तो 8 बार में कितना हुआ? 128। तो 128 से क्या हो गया? ज्यादा। तो 16 सत्ते कितना हो जाएगा? 7 छक्के 42, 7 एकम 7 4 11, 112 आ रहा है। तो 6 बार लेंगे, 7 बार लेंगे कि 8 बार लेंगे? क्या हुआ? आपने 8 बार पढ़ा तो 128 आया, 7 बार पढ़े तो कितना आया? 112। तो कितने बार पढ़ेंगे हम? 7 बार। तो यहाँ पर आ गया कितना? 7। यहाँ पर आ गया 112। आगे बढ़िए। 10 में 2 घटा 8, 1 में 1। ठीक है। अब यहां पर फिर से क्या हो गया? सुनने लग गया। तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 16 छक्के 96। कल सबका 16 20 तक का पढ़ा याद होना चाहिए, 16 तक नहीं। एक के दिन हत्या कर कैसे याद कर दूं सर? है कि नहीं? अच्छा संडे तो याद कर लोगे। तो 16 पंचे कितना हो गया? 80। ये हो गया कितना? 80। पूरा का पूरा कट गया। अब आगे भाग देने के लिए संख्या नहीं है, तो आप यहां पे लिखेंगे 335/16 का दशमलव रूप कितना आया? देखिए 20.9375। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। आपको केवल और केवल आना चाहिए भाग देने के लिए, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या? पहाड़ा, जो आपको पता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन पहाड़ा पता ना होना तो आप वैसे ही बना लेना, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 ऐसा करके, है ना? गलत ना हो। कैसे बनाना समझ में आया? और कौन सा क्वेश्चन है? एक बात सुनो। हाँ ठीक है। ऋणात्मक में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सुनो बात, ऋणात्मक में आप भाग देने का प्रोसेस सेम टू सेम करेंगे। भाग देने का प्रोसेस सेम टू सेम करने के बाद इधर जब ऋणात्मक है ना, तो इधर भी क्या लगा देंगे? ऋण। उसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। ऋणात्मक देके परेशान नहीं होना है। यहाँ पर भाग देने का प्रोसेस सेम रहेगा, बस इधर ऋण संख्या रहेगा तो इधर भी क्या जाएगा? ऋण। बस मतलब ऋणात्मक का दशमलव रूप किसमें आएगा? ऋणात्मक में ही आएगा। ठीक है। तो चलो, तो अब क्वेश्चन बना के दिखाओ, जितना बचा उसको फटाफट करो। अब एक चीज बता रहा हूं, उसको सुनो। आपको वहां पर जब आप बनाए होंगे ना, तो उसमें शांत या अशांत करके लिखा होगा। सुनो, उसका मतलब क्या है? जब हम इसको भाग देते जाएंगे और भाग देने के बाद यदि हमको ये अंत प्राप्त ही नहीं हो रहा है, हम भाग दिए जा रहे हैं, भाग दिए जा रहे हैं, भाग दिए जा रहे हैं, मतलब इसमें अंत हो गया, पूरा का पूरा अंतिम में क्या आ गया? पूरा का पूरा भाग चला गया, तो इसको हम कहेंगे शांत दशमलव। क्या कहेंगे? शांत दशमलव। और यदि जैसे हमने 22/7 को भाग दिया, आप लोग 22/7 को भाग दिए, पर क्या हुआ? 3.142 आगे आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ क्या वो? तो उसको हम क्या कहेंगे? अशांत दशमलव। अच्छा, ये ऐसा है, शांत ऐसा। ठीक है। ये है अशांत दशमलव। कब? जब भाग दिए जा रहे हैं, भाग दिए जा रहे हैं और पूरा का पूरा भाग नहीं हो रहा है, तब उसको क्या कहेंगे? अशांत। और एक स्थिति के बाद पूरा का पूरा भाग चला जाता है, उसको क्या कहेंगे? शांत। ठीक। बम चढ़े थे तो शांत नहीं करवा था रे, और जब तक वो शांत नहीं होता आगे था अशांत है। बोलते हो नहीं बोलते हो? वैसे ही सेम टू सेम ये है। अब जितने आप लोग भाग दिए ना, जहां पर कंप्लीट भाग चला गया वहां पर शांत दशमलव लिख लो, और जहां पर नहीं हुआ है वहां पर अशांत दशमलव। ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक। जस्ट उल्टा करना है। अब अभी क्या था? बटा के रूप में था, मतलब P/Q के रूप में था। अब इसको हमको लाना है क्या? दशमलव रूप में लाए। अब दशमलव रूप में रहेगा, उसको कहां ले जाना है? P/Q, मतलब बटा के रूप में ले जाना है।
ठीक, तो कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो, चलो। 105। अच्छा, दशमलव के बाद 25। सुनो इधर, अब ध्यान से समझना। ये क्या है, पी बटा दशमलव के रूप में है, इसको हमको पी बटा क्यू रूप में बदलना है। तो आप इसको लिखेंगे इसका पी बटा क्यू रूप। आप पी बटा क्यू रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, ध्यान समझिए, ठीक है। पहले तो इन संख्याओं को ज्यों को त्यों लिख दो, सीधा बिना दशमलव सहित। 105 और साथ में क्या है 25 लिख दे। फिर हमने क्या लगा दिया, बटा। क्या लगा दिए, बटा। अब यहीं पर से खेल शुरू। दशमलव के लिए हमने लगाया 1, दशमलव के लिए क्या लगाए 1। 1 के बाद कितना अंक है, सॉरी दशमलव के बाद कितना अंक है, तो इसमें नीचे में लगा देंगे 2 0। क्या क्या समझ में आया। दशमलव के लिए हमने क्या लगा दिया, नीचे में 1, और 1 के बाद जितना उधर अंक है उतना क्या लगा देंगे 0। फिर इन दोनों को कटाना है, जो कट रहा होगा उसको कटाना है। अब देखो कटाने के टाइम क्या ध्यान देना है, इसके इकाई में 5 है, इसकी इकाई में 0 है, मतलब किससे भाग जाएगा 5 से। किससे भाग जाएगा, 2 से कब भाग जाता है, जब दोनों की इकाई में क्या होता है सम संख्या। इसके में तो 0 है, इसके में है क्या नहीं। और 3 से कब भाग जाता, अंकों को जोड़ते, और अंकों को जोड़ने के बाद यदि उनका योगफल 3 से भाग चला जाता, तो किससे भाग चला जाता, पूरा पूरा 3 से। तो इसको यदि हम जोड़ के देखें तो 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 3 से भाग जाता है क्या, 3 के पहाड़ा में 13 आता है क्या, नहीं आता, मतलब ये 3 से भाग नहीं जाएगा। तो आप इसको सीधा सीधा किससे घटाओगे, 5 से। 4 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं किससे, 5 से। अब 5 से घटाना है भाई, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब देखो एक एक अंक को पहले लेना, हाँ गलती यही करते हो, एक अंक को पहले लेंगे आप, सीधा 5 पंचे 25 मत कर देना। तो पहले 2 को कटाएंगे तो 2 नहीं कटेगा, तो पहले यहां पर क्या लगाओगे 0, सीधा 5 पंचे 25 मत करना। तो पहले 2 को लेंगे, 2 को ले रहे हैं तो 5 से नहीं कटा, तो हमने पहले यहां पर क्या लगाया 0, तब ये बन गया कितना 25, तब हो जाएगा 5 पंचे 25। अब फिर से 5 दूनी 10, 5 शून्य में 0, फिर से 5 से कटाओ, 5 चौक 20, 5 चौक 20 बच गया 1, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर ये दोनों 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, क्या आया 421 बटा में 4, ये रहेगा हमारा आंसर। इस ये वाला कि ये वाला पहला वाला स्टेप आप एक काम करें, देखो भाग करके देखो 5 से उसको, 10 5 25 मतलब 10,525 को हम किससे भाग करेंगे 5 से। अब समझना क्या करेंगे, पहले में तो जितना अंक चाहे ले सकते हैं, उसके बाद हर स्टेप में केवल कितना अंक लेना है, 1 अंक, 2-3 अंक उठा नहीं लेना है, हर एक स्टेप में कितना अंक लेना है, केवल 1। तो आप क्या करोगे, 5 दूनी 10 पूरा कट गया, किसको उतारेंगे आप 5, 5 एकम 5 पूरा कट गया, किसको उतारोगे 2 को। अब ये 2 जाएगा क्या, उतारने के बाद नहीं जा रहा, मतलब यहां पर 0 लगेगा और 5 शून्य में 0, तब यहां पर क्या आ जाएगा फिर से 2। अब किसको उतारोगे 5 को, तब 5 पंचे 25। समझ आया, इस तरीके से करना है। आप लोग कटाने के टाइम देखते हो, जैसे आपको दे दिया है 10 और 10, इसको भाग करना है किससे 5 से, तो आप क्या करते हो पता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब 22 को आप 5 से गुना करके देखो 1010 देगा क्या वो हमको, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 कितना मिला हमको 110, और हमको यहां पर क्या लाना था 1010। तो कब होगा, जब 5 दूनी 10 करेंगे, अब 1 को ले रहे हैं नहीं आ रहा है, मतलब यहां पर क्या लगाएंगे 0, फिर 10 होने के बाद 5 दूनी 10, अब इसको गुना करके देखो, 5 दूनी 10 का 0, 5 शून्य में 0 और 1 का 1, 5 दूनी 10। तो यहां पर आप अपने तरीके से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 ऐसा मत कटा देना, और गलतियां यही करते हो, ऐसे ही गलती करते हो। पहले बार में जितना अंक चाहे ले सकते हो, दूसरे बार जब स्टार्ट होगा तो वहां से केवल एक एक अंक उतारना होता है, बात समझ में आया। और उस अंक को उतारने के बाद यदि भाग नहीं जा रहा है तो इधर क्या लगा देते हैं हम 0, उतारने के बाद यदि नहीं जा रहा है तो क्या लगाएंगे 0, ठीक है। अब कटाने आ जाएगा। एक आता और क्वेश्चन बताओ, चलो पहला 0.5
5 3। अब इसमें क्या करना है, इसका P बटा Q रूप। तो क्या करेंगे बताओ, इसमें पहले लगा दिए 0 5 3, पूरा का पूरा अंक जो कहते हमने उतार दिया। उतारने के बाद क्या करते हैं, दशमलव के लिए 1 और कितना अंक है 2 अंक, तो कितना जीरो लगा देंगे 2 0। अब 53 किसी से भी नहीं कटने वाला है, मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, समझ आया। तो इस तरीके से आपको P बटा Q रूप बनाना है। अब बचा है उस क्वेश्चन को बना के दिखाओ, जितना होता है उतना करो, चलो फटाक से। चलो तो कौन सा क्वेश्चन बनाने में दिक्कत जा रहा है इसको बताओ रे, कौन सा क्वेश्चन बनाने में राहुल, 90 का कौन सा प्रश्न बनाने में दिक्कत जा रहा है, बन जाएगा। 10वां का जो है बार वाला क्वेश्चन है, उसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चलेगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा इंतजार कर लो। आज के लिए उसका स्टार्ट मत करो। आज के लिए मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसको बना के दिखाओ पहले मुझे। मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, सो देखो। इसको आपको P बटा Q रूप में बदलना है, बना के दिखाओ, अब भी बना के दिखाओ। इसको P बटा Q रूप में बदलना है, सिखाओ। परिमेय संख्या के रूप में। पता था यही करने वाले हो। सुनो इधर, क्या करना है, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, सुन लो इधर। 1 2 0 4 5 पूरा उतार दिए, बटा रखने के बाद यहां पर का 1 2 अंक है, मतलब 2 0 हो गया। अब सब का सब कटाया जा रहा हो 2 से। 2 से क्यों कटेगा भाई, इसके इकाई में क्या है 5, ये तो 2 से कट जाएगा, लेकिन ये कटेगा क्या, कोई एक संख्या हमको उठाना है और उससे अंश भी पूरा तरीके से भाग जाए और हर भी पूरा तरीके से भाग जाए, उसी संख्या से आपको कटाना है। तो 5 से हम कटाएंगे तो 5 दूनी 10। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 5 दूनी 10 इधर कर रहे, 5 चौक 20 एक साथ इधर उठाना है। 5 दूनी 10 करने के बाद इसमें का कितना बचा 2, कितना बन गए, अब 5 चौक 20। अब किसको लेना है हमको 4, और उतारने के लिए संख्या नहीं है, तो 4 को 5 से भाग करेंगे तो जाएगा क्या भाग, नहीं जाएगा तो पहले यहां पर क्या लगाएंगे, तो अभी क्या बन गया 45 और 5 निया 45, 5 दूनी 10, 5 शून्य में 0, कितना आया 2 4 0 9 के बटा में 20। यह आपका रहेगा। कटाने का प्रोसेस समझो, गलती ना करो, ठीक है, बन जाएगा राहुल। चलो ठीक, तो आप लोग अपने से ना 2 क्वेश्चन दशमलव के रूप में बना लेना। एक काम करना, उदाहरण में जो दशमलव से P बटा Q रूप है और P बटा Q रूप से दशमलव रूप है, उसको बनाकर लेके आओगे। उदाहरण में तो दिया है रे, हाँ, या तो नहीं होगा तो अपने से ऐसे उठा लेना कोई भी क्वेश्चन, जैसे 456 के बटा में 3, ठीक, और 843 के बटा में 4, इसको आप दशमलव रूप में बना के लेके आओगे। और इसमें और इसको दशमलव रूप में बना के लेके आओगे, कल के लिए काम आएंगे। और इसको P बटा Q रूप में।